झारखंड विधानसभा विशेष सत्र का आज यानी मंगलवार को दूसरा दिन है। सदन के अंदर आज विधानसभा स्पीकर के लिए रविंद्रनाथ महतो का चुनाव हो गया। वैसे पक्ष और विपक्ष की तरफ से रविंद्रनाथ महतो के नाम पर पहले ही समिति बन गई थी। रविंद्रनाथ महतो को आज स्पीकर चुन लिया गया। वहीं विधानसभा सदन के अंदर जाने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मीडिया से अपनी अपनी बातों को रखा। डुमरी से निर्वाचित विधायक जयराम महतो भी आज नंगे पांव सदन के अंदर प्रवेश किया। इस मामले में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा है। कोई रोड के किनारे बढ़िया प्लॉट मिल रहा है, कहाँ हम यूनिवर्सिटी अपना बना सकते हैं, कहाँ अपना अस्पताल बना सकते हैं, कहाँ पेट्रोल की टंकी बना सकते हैं। अगर माननीय 50% भी अगर ऑनेस्टी के साथ काम करें तो हमें लगता है कि हम लोग इस राज्य को बहुत आगे ले जा सकते हैं। मुद्दों को रखेंगे, जो विषय है उसे निस्संदेह रखा जाएगा। हम लोग हमेशा छात्रों के मुद्दों को प्रखरता के साथ रखते हैं और आज भी रखेंगे। सरकार से आग्रह होगी कि ये छात्र इस राज्य के छात्र है, अतः इस सदन से बाहर आकर जहाँ वो धरना आंदोलन महाआंदोलन कर रहे हैं वहाँ उनसे बैठकर बातचीत की जाए। जयराम जी, बड़े आंदोलन की राह पर बोलोगे, क्या आप जाएंगे उनसे, जुड़ेंगे जाकर? देखिए, अभी तो हम लोग का 2 दिन का सत्र है। अगर वो 2 सत्र के बाद अगर उनका कार्यक्रम चलता रहता है तो जरूर हमारी उपस्थिति। जयराम जी, कल तक सदन में सड़क पर आप बड़े मुद्दे उठाते थे, सदन में कौन सा वो पहला मुद्दा उठाने वाले हैं? स्वाभाविक सी बात है, आज 24 वर्षों का झारखंड राज्य, लेकिन इस राज्य के पास एक सटीक स्थानीय नीति नहीं हो पाने के कारण यहाँ के युवा किसान मतलब यहाँ का हर एक तबका ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो वो मुद्दे प्रमुखता के साथ उठेंगे। युवा आपके ऊपर खाली पर कब तक हमेशा हमेशा यानी सत्र के बाद भी, मतलब सदन में जब जब हमारी उपस्थिति होगी इसी रूप में होगी। सदन में खाली पर रहेंगे। हाँ, इसके पीछे मकसद या सोच क्या है? मकसद और सोच यही है कि लोगों की आस्था का केंद्र यह है। लोग बड़ी उम्मीद के साथ इस सदन की ओर देखते हैं। तो जहाँ लोग की उम्मीद और आस्था है वहाँ के लिए प्रोटोकॉल होता है। आप हमेशा 50% ईमानदारी की बात क्यों करते हैं? 100% की बात नहीं, अभी संभव नहीं है। देखिए, हम डायरेक्टली चूंकि हम चीज़ों को समझते हैं, हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, हम सवालों से भागते नहीं है। तो जो संभव है हम उसी पर बात करेंगे। अगर ये 50% में भी स्टार्ट करें तो फिर 55 में जाएंगे, 60 में जाएंगे, 65 में जाएंगे, 75 में जाएंगे। धीरे धीरे ही अगर ये काम करते हैं तो बहुत सुंदर होगा। जयराम जी, आपके कंधों पे युवाओं की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, कैसे इसको पूरा करेंगे? आवाज़ उनकी। देखिए, बिल्कुल जिम्मेवारी है, बहुत मजबूती के साथ रखी है और उस चुनौती का सामना भी हमें मजबूती से करना है और खरा उतरने के लिए हम लोग भी अपनी ओर से कटिबद्ध हैं। जयराम, कई सारे वीडियो आपके वायरल हो रहे हैं। कई सारे नहीं है, वो बहुत पुराना। हाँ, वो टी शर्ट आज भी पहने। हाँ, खास टी शर्ट था, हमने पहले ही कहा था। जब आज से 1.5 साल पहले ही हमने कहा था एक मीडिया इंटरव्यू चैनल में कि हम जब सदन में हमारी उपस्थिति होगी तो उसी टी शर्ट को पहन के हमने अपने वचन को पूरा किया। नाजिर पर इतना गुस्सा? देखिए वो गुस्सा का, देखिए हम तो बार बार कहते हैं कि हम भी एक मनुष्य हैं, हम नहीं चाहते कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें और हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे इस तरह का शब्दों का कोई एक विधायक माननीय उपयोग करे। लेकिन वहाँ मसला ये है कि वहाँ 10,000 रुपये से घूस लिया गया और घूस के बाद भी काम नहीं हुआ। तो हम उनको 3 बार टेलीफोन किया, हमारे फ़ोन से नहीं उठाएं। तो हम किसी और के नंबर से उठाए तो लगाए, तुरंत उठा लिया। तो किसी को ही भड़केगा भाई, क्या एक विधायक के फोन नहीं उठाते तुरंत, फिर 5 सेकंड में आपका कॉल उठ जाता है। तो ही बोले कि तुम यार तो थोड़ा सा हो गया टर्न हमारा। आगे भी ऐसी कार्रवाई? आप देखिए, 6 महीना में 7 महीना में 1-2 बार ऐसे कार्रवाई हो जाएंगी। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हम तो तमाम पदाधिकारियों को भी बहुत प्यार से कहते हैं कि आप हमारा छोटा भाई बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपसे हम छोटे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं, हमारा वो रूप भी आप सबके सामने है। लेकिन कभी कभी वो रूप दिख जाता है। आपका तेवर अधिकारियों के प्रति एकदम टाइट नजर आ रहा है, एकदम सख्त नजर आ रहा है। अधिकारी वजह क्या है? अधिकारी 60 साल के लिए आते हैं, नेता 5 साल के लिए आते हैं। तो अधिकारी अगर सही से काम करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होगी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अधिकारी बहुत बड़े जिम्मेवार हैं अगर इस राज्य की और देश की दुर्दशा खराब है तो इसलिए उनको टाइट होने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा। निश्चित रूप से उन्हीं को ही स्पीकर पद के लिए, इनसे बेहतर मुझे और कोई ऑप्शन नहीं था। सर्व सम्मति से लेने की बात है, फिर सदन में जाएंगे। कितनी उम्मीदें रहेंगी फिर एक बार? उम्मीदें तो है हमारी, क्योंकि इसलिए सदन ने बहुत अच्छी तरह से सदन को चलाया है। हमारा उम्मीद नहीं पड़ा। हाँ,
संजय जी स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। सर्वसम्मति से सभी लोगों ने सहमति भरी है। स्पीकर पद के लिए स्पीकर पद के लिए क्या व्यवस्था है देख लेते हैं उसके बाद अध्यक्ष का चयन होना है भाई 99। तो एक सामूहिक नेतृत्व है इंडिया गठबंधन। कोई एक व्यक्ति अगर ये कहे कि अमुक को नेतृत्व सौंप देना चाहिए, ये उचित नहीं होगा। तो कोई मिलकर फैसला करेंगे। काफी लंबा जैसा है विधानसभा से ऊपर राष्ट्रीय पार्टी है, ऊपर तो विधानसभा कांग्रेस रीजनल पार्टी है। बहुत बढ़िया से जो एक राजनीतिक दायित्व होता है, राहुल जी, खड़गे साहब, सोनिया जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। एक राजनीतिक पॉलिटिकल एथिक्स है जो हमारी पार्टी में किसी दूसरे पार्टी में नहीं। क्या आप मानते हो जो इंडिया होनी चाहिए, आपस में विचार होनी चाहिए? व्यक्ति के करने से इसके लिए मैं समझता हूँ कोई बैठक की आवश्यकता नहीं। पहले तो ममता जी ने कहा, उसके बाद आज लालू जी ने भी कह दिया कि लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है ममता जी को। दे दिया जाए तो देखिए लालू जी ने क्या कहा उससे मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन सत्य है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जो कांग्रेस के हाथ में है, तो इससे बेहतर और कोई प्रदर्शन हो नहीं सकता। स्पीकर का चयन देखिए, हमको लगता है कि आप सबको थोड़ा वेट करना चाहिए। चलते रहता है, कुछ न कुछ चलते रहता है। हमको लगता है कि बहुत जल्दी समाधान होगा। बीजेपी में कोई ऐसा ये है कि आप तो पार्ट हैं एनडीए? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा अभी कुछ है नहीं, लेकिन हमको लगता है थोड़ा सा इस सत्र में हो जाएगा एकदम। आगाज इतना खामोश क्यों? हाँ, तो आज दूसरा दिन है, कुछ न प्रदर्शन है, न कुछ है, न कोई आवाज है, न अंदर आवाज। अभी करना बहुत हड़बड़ी हो जाएगा, जल्दीबाजी हो जाएगा। जल्दीबाजी हम चाहते हैं, जल्दीबाजी में नहीं। मुद्दे तो बहुत है, मुद्दे तो है, लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा संयमित होकर के सवाल को उठाना चाहिए। सरकार के शपथ देना मंत्री लोग अपने लिए, अब ठीक है, अपने सवाल के जवाब चलेगा, अब चलेगा। थोड़ा इंतजार करना चाहिए हम लोग को लगता है। और निश्चित तौर पर हाँ, इंतजार। हमको लगता है कि झारखंड के बहुत मामले हैं, लेकिन धीरे धीरे बजट सत्र में दीजिएगा। बजट, ठीक, धन्यवाद। ये हमारा इंडिया गठबंधन के राज्य स्तरीय केंद्रीय स्तरीय नेताओं की मामला है। अपना निर्णय लेंगे। सब मुद्दा को हम लोग यहाँ उठाएंगे। बैगन फैक्ट्री जो है बंद पड़ा हुआ है, उसको भी चालू कराएंगे। जो भी गड़बड़ियाँ हैं सब दुरुस्त करेंगे। स्पीकर पद के लिए क्या? स्पीकर पद के लिए ही अभी वोटिंग होगी, सर्वसम्मति से होगी। ठीक है, अरे हमारे परिवारों खींचा फोटो है। आओ ना तो इधर, हम इधर है तो डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों का राइट्स है, वो आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन सरकार आंदोलन के आलोक में जाके कार्रवाई करे, ये सरकार की कार्यशैली नहीं होती। सरकार को बहुत चीज़ों का जायज़ा लेना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या इसमें तत्व हैं, क्या सही है, क्या गलत है। उसके बाद अगर कुछ ऐसा पाया जाएगा तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। जो युवा सर, युवाओं को क्या कहेंगे जो आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं? युवाओं को बस इतना ही कहूँगा कि धैर्य रखें। अगर कुछ गलत हो रहा होगा उनके साथ तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन की सरकार और हेमंत सोरेन जी उन पर कार्रवाई करें। दूसरा दिन है सर विशेष सत्र का, आज स्पीकर को भी चुना जाना है। तो जा रहे स्पीकर तो हमारे लगता है कि सर्वसम्मति से उनको चुन लिया ही गया है एक तरीके से, क्योंकि कोई नॉमिनेशन हुआ नहीं है। विधायक दल का नेता लेकिन नहीं बना सर। को लेकर के भी अभ्यर्थी परेशान है। देखिए, जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस पर सरकार निर्णय लेगी। पिछले बार भी आनन फानन में लोगों ने आरोप लगाया, जिसके चलते हमारे जेपीएससी के अध्यक्ष ने स्वयं इस्तीफा दिया, नीरज सिन्हा जी ने। आगे सरकार का निर्णय है, मुख्यमंत्री जी का निर्णय। लोगों ने देखा है
किया है, तो ये बिल्कुल लगता है कि प्री प्लांटेड था जी। और सरकार को इस बार जांच करानी चाहिए और सीबीआई से जांच करानी चाहिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, ये सरकार इसको नहीं करने देना चाहिए। सर, अगर पहले मामला रविंद्रनाथ महतो जी मामले में पूरे पक्षपात का आरोप लगाया कि पक्षपात तरीके से उन्होंने, अरे वही मैं कह रहा हूँ तो साफ दिख रहा है, झलक रहा है। जो बच्चे लोगों ने जो हमें भेजा है व्हाट्सएप से, उसमें से हमको दिखाया गया भाई सीरियली बच्चों ने पास किया एक सेंटर से, उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि बिना गड़बड़ी के बेचा गया सर, बाहरी लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। मैंने कहा कि उसी के तो जांच की मैं मांग कर रहा हूँ ना। आप मांग कर रहे हैं सर सीबीआई जांच की? बिल्कुल, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ और आज भी मैं कह रहा हूँ, और बच्चों जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग बिल्कुल जेन्युइन है और जांच होनी चाहिए, ताकि बच्चों की एक संतुष्टि हो, उनको समझ में आवे कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है। कैसे आए बच्चे विरोध कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। आज तो मैंने अखबारों में ही देखा और मैसेज मैंने देखा कि हजारीबाग से आंदोलन लोग शुरू कर रहे हैं। तो ये आंदोलन आगे नहीं बढ़े, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं है, सरकार को ये सुनिश्चित। सदन में उठाएंगे सर ये मुद्दा? सदन में भी उठेगा, अभी समय की प्रतीक्षा करें। परेशानी है बताइए सर, इस बार विपक्ष आक्रामक नहीं दिख रहा है। अरे अभी आक्रामक होने का समय नहीं आया, आप लोग रोज चाहते हो आक्रामक हो जाए। माननीय रविन्द्रनाथ महतो जी को पुनः स्पीकर बनाने की सर्वसम्मति सभी लोगों ने दी है। मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं सर को, क्योंकि सर पहले भी स्पीकर रह चुके हैं और उनकी कार्यशैली और सभी लोगों को समान रूप से लेकर के चलते रहे हैं, जिसकी वजह से फिर से उनको बनाया गया है और बहुत अच्छा लगेगा। एक फिर से अनुभव उनके साथ हम लोग को साझा करने का मौका मिलेगा। देखिए, समर्थन जिन मुद्दों में भी थे, ये झारखंड की जनता आने वाले दिनों में पछताएगी इस विषय पे, लेकिन जो आने वाले दिनों में भार पड़ने वाला है, आज आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आप भी उससे अछूते नहीं हैं। बिजली बिल माफी किया गया, बहुत सारे लोग खुश हुए, लेकिन अभी जिस प्रकार से दोहन हो रहा है कंज्यूमर पे, मिडिल क्लास के कंज्यूमर का दोहन हो रहा है, व्यापारी वर्ग पे दोहन हो रहा है, जिस प्रकार से बिजली बिल बढ़ाएंगे, किस पे आएगा? ये सीधा न सीधा पब्लिक के पे आएगा। ये सिर्फ जादुई आंकड़ा है, ये सिर्फ अंगणित का खेल है और ओवरऑल ये सारे भार हम आप पे ही पड़ने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है। ये भार ओवरऑल राजनीति इधर भी आने वाली है, ठीक है? विपक्ष और भी कमजोर हो गई है। अमित यादव बन रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं से नहीं बन रहा हूँ और ना ही मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव, ना ही मैं किसी के पास आग्रह करने गया हूँ। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में अभी मुझे बहुत सीखना है, सदन में सीखना है, सदन के बाहर संगठन में सीखना है, अभी मुझे कार्य करना है। ऐसा मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेवारी कुछ भी आएगा। पिछले बार अगर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मैं निर्दलीय के रूप में भी चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा कि नहीं रहा। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं जीत गया भारतीय जनता पार्टी के साथ। चंपाई जी आपके साथ रहेंगे ना? है, बिल्कुल है, चंपाई जी है हमारे साथ बैठे हुए, सदन में हमारे साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं उनको? ये पार्टी का निर्णय है, ये हमारा निर्णय है। पार्टी जिसको बनाएगी सर्वसम्मति से तय किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष का बिल्कुल हम लोग का सारे लोगों का समर्थन है, रविंद्र कुमार नाथ महतो जी के साथ हम लोग का समर्थन है और सर्वसम्मति से आज हम लोगों को सदन का अध्यक्ष चुना है। ठीक है।